मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हमें अपने पवित्र वचनों को सुनने का एक सुनहरा मौका दिया है। प्रभु ने हमें अपना स्पर्श पाने का एक सुनहरा मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। रविवार को मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ही इसके लिए कारण है, प्रभु ही एकमात्र स्रोत है, जीवन का स्रोत है। प्रभु की महिमा हो, यश हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 1 से। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर बराबर जाया करते थे। और इस बार हमने सुना कि प्रभु बेतस्दा कुंड के पास जाते हैं और उस कुंड के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में रोगी पड़े हुए थे। लंगड़े, लूले, अंधे, अर्धांग रोगी। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण करते हैं और उस रोगी के पास पहुंचते हैं जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा था। सबसे दयनीय अवस्था में जो रोगी था, उसके पास यीशु पहुंच जाते हैं। सबसे दयनीय अवस्था में जो 38 वर्षों से अपने पैरों के बल चला नहीं था, पड़ा था, यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो उसने क्या जवाब दिया? मेरा कोई नहीं है। आई हैव नो वन। मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी तक ले चले। निराश, हताश, 38 साल से इसी तरह पड़ा है। प्रभु को उस पर तरस आया और उसको चंगा किया, उसकी निराशा को तोड़ दिया और उसको आशा प्रदान की। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग उस रोगी की तरह निराशा में जीवन जीते हैं, निराशा में जीवन जीते हैं। मैंने अधिकतर समय उत्तर प्रदेश में बिताया, लेकिन 1 साल बिहार में काम करने का मौका मिला। बिहार के कुदरा में। कुदरा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और वहां पर हम लोग जाया करते थे। वहां के स्टेशन मास्टर से काफी गहरी मित्रता हुई, हालांकि उम्र में हमसे बहुत बड़े थे। और जब भी हम वहां जाके बैठते थे, पूछते थे, मास्टर साहब कैसे हैं, वो अक्सर बोला करते थे, क्या कहूं मित्र, जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं। जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, सांस नहीं लेता हूं, आहें भर रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की यह है स्थिति, यह है चलती फिरती लाशें,
जी नहीं रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, सांस नहीं लेते हैं बल्कि आहें भर रहे हैं, निराशा में जीवन जीते हैं। और जहां निराशा है वहां स्वाद नहीं है, जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जीने की ललक नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, आत्महत्या की प्रवृत्ति है। जानते हैं, निराशा सबसे भयानक प्रलोभन है। निराशा सबसे भयानक और सबसे खतरनाक प्रलोभन है, इसके आगे और कुछ नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु को उनके 12 शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती ने पकड़वाया चांदी के 30 सिक्कों के लिए। उसके बाद उसके अंदर निराशा आई, उदासी आई। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक धर्मात्मा के साथ गलत किया है, और इतनी निराशा उसके अंदर शैतान ने भर दी कि उसने फांसी लगा दी। निराशा बहुत भयानक है, खतरनाक है। लेकिन हमारे प्रभु बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो निराशा देने वाला नहीं है, आशा देने वाला है। इस्राएली जनता को ईश्वर ने बहुत प्यार किया, मानो एक बच्चे को जैसे संभालता है कोई इंसान, उसी तरह ईश्वर ने उसको संभाला। लेकिन इस्राएली जनता बार बार ईश्वर के खिलाफ गई, ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाया। ईश्वर ने दंड जरूर दिया, लेकिन तुरंत आशा का संदेश दिया, नबियों के द्वारा आशा का संदेश दिया। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 35 में उसके वाक्य 3 से 5। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। हमारा प्रभु हमें आशा प्रदान करने वाला है, आशा का संदेश देता है। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 1-2 में प्रभु क्या कहते हैं, 2-3 तक प्रभु क्या कहते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ज्वालाएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले इथियोपिया और साबा दे दिया। हमारा ईश्वर हमें आशा प्रदान करने वाला। उसी अध्याय में 43 उसके वाक्य 19 और 20 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। एक ऐसा ईश्वर जो हमें आशा प्रदान करता है। इस्यास नबी अध्याय 65, मैं कुछ ही वचन आपको सुना रहा हूं। इस्यास अध्याय 65 वाक्य 17 और 18 में प्रभु क्या कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, मैं एक नए आकाश और नई सृष्टि की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। पूरी बाइबल में बार बार प्रभु हमें आशा का संदेश देते हैं। प्रभु की प्रजा कभी निराश नहीं हो सकती, प्रभु की प्रजा कभी निराश नहीं हो सकती। एजेकियल नबी अध्याय 37, बहुत जबरदस्त वचन। उस सुंदर दृश्य के बाद सूखी हड्डियों का दृश्य, उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, मानव पुत्र
ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। निराश नहीं होना, ये नहीं बोलना कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, मैं तुम्हें फिर अपने देश वापस ले आऊंगा। बाइबल में पुराने विधान में आपने नबी योना की कथा सुनी है, बहुत जबरदस्त कथा है। ईश्वर ने योना से कहा कि निनेवे जाकर वहां की जनता को पश्चाताप के लिए आह्वान करो, क्योंकि मैं उसका नष्ट करने वाला हूं। लेकिन योना प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। निनेवे के बदले उसकी उल्टी दिशा में जाने वाले एक पानी के जहाज में बैठ जाता है। जहाज आगे निकल पड़ता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, इतना भयानक तूफान कि कोई संभल नहीं पा रहा था। अंत में लोगों ने चिट डालकर पता लगाया ये किसकी गलती है कि ईश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आ गया है। योना का नाम निकला। योना से पूछा क्या बात है, उसने सारी बातें बता दी। लोगों ने पूछा हम क्या करें बताइए। उसने कहा मुझे लेकर समुद्र में डाल दीजिए, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आराम से आगे बढ़ेंगे। लोगों ने ऐसा ही किया। योना को लेकर पानी में समुद्र में फेंका गया, अथाह समुद्र में। योना ने सोचा मेरी जिंदगी समाप्त हो गई, इतना बड़ा समुद्र मेरी कब्र बन गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मच्छ ने योना को निगल लिया। अब योना ने सोचा मैं मर गया, इस मच्छ के पेट में मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। हुआ नहीं। वो मच्छ उसको ले जाकर निनेवे के तट पर उगल देता है और इस तरह फिर वो खड़ा हो जाता है। ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा ईश्वर है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु इस संसार में आशा का संदेश लेकर आए। जब प्रभु का जन्म हुआ, भविष्यवाणी हुई। जन्म के समय स्वर्गदूत ने गड़ेरियों से कहा आप लोगों के लिए आनंद का संदेश लाए हैं, आप लोगों का मुक्तिदाता दाऊद के नगर में जन्म लिया है। प्रभु यीशु दुखियों, पीड़ितों, रोगियों, पापियों को आशा का संदेश देने के लिए आए। यीशु के बारे में इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 में लिखा हुआ है, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। प्रभु ने यही किया, प्रभु ने यही किया। प्रभु ने जीवन दिया, प्रभु ने सहारा दिया, आशा दी। एक जबरदस्त उदाहरण हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वाक्य 11 से। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए, एक नगर का नाम है नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब ये नगर के फाटक के निकट पहुंच गए तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा मत रो, मत रो। और पास जाकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। मुर्दा उठ बैठ गया, बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। प्रभु यीशु नाइन नगर पहुंच रहे थे। फाटक से कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। प्रभु को पता चला कि एक विधवा का एकमात्र बेटा है और वो रो रही थी, बिलख रही थी, वो रोती जा रही थी। ओ मेरे घर का दीपक बुझ गया, मेरा एकमात्र सहारा उठ गया, मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद समाप्त हो गया
और वो बिलख रही थी। प्रभु उस नारी के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं मत रो, डू नॉट क्राई, मत रो, निराश मत हो। प्रभु ने उसको जिंदा किया, लड़के को जिंदा किया, मां के हाथ में सौंप दिया, उसकी निराशा को तोड़ दिया। आज भी बहुत सारे लोग रो रहे हैं। प्रभु का यही संदेश है, मत रोना। ये मत कहो कि मैंने अपराध किया, पाप किया, मैंने नशा किया, अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपने परिवार को बर्बाद किया। आओ हम बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। ये कहकर मत रो, मैं विफल हो गया, मैं टूट गया, मुझे कुछ नहीं मिला जिंदगी में। प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। मत रो, निराश मत हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20, यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य टूट गए, निराश हो गए, उदास हो गए, डर गए, घबरा गए, बेचारे कमरे में बंद हुए। कमरा अंदर से बंद था, वचन में लिखा हुआ है, कमरा अंदर से बंद था। वे निराश थे। उन्होंने सोचा कि हमने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थी, और यीशु इतने शक्तिशाली थे, हजारों की तादाद में लोग उनके साथ चलते थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। आज हमारा क्या होगा? हम इस कमरे से बाहर जाएंगे, हमारे साथ लोग कैसा बर्ताव करेंगे? धर्मगुरु हमको पकड़कर मरवा डालेंगे। हमारा क्या भविष्य होगा? लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे? लोग चिढ़ाएंगे, लोग उपहास करेंगे। हम कैसे अपने पुराने धंधे में वापस जाएं? निराश थे, उदास थे, अपने में दोष भावना महसूस कर रहे थे। ऐसे में सुसमाचार में लिखा हुआ है, यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, शालोम, शालोम, सब कुछ सही हो जाएगा। सुसमाचार में लिखा हुआ है, वे सब के सब आनंद से भर गए। कहां गई निराशा? यीशु हमारी निराशा को मिटाने के लिए आए हैं, हमें आशा से भरने के लिए आए हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ेंगे, यीशु की मृत्यु के बाद, कब्र में रखे जाने के बाद, दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे हैं। मार्ग में वे बहुत दुखी थे, यरूशलेम छोड़ दिए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपने गांव वापस जा रहे थे। वचन में लिखा हुआ उनका चेहरा मलिन था। यीशु उनके साथ हो लेते हैं, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, उनको वचन से समझाते हैं, नबियों के द्वारा जो बताई गई भविष्यवाणी उसकी व्याख्या करते हैं, और वे बाद में कहते हैं कि हमारा हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहा था। प्रभु ने उनके मुरझाए हुई जिंदगी को फिर एक बार ताजगी दी, उनकी निराशा को मिटाकर उनके हृदयों में आनंद भर दिया। एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है, एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है। रोमियो की पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 से 20 तक आप पढ़ेंगे। इब्राहिम के बारे में लिखा गया, बहुत सुंदर वचन है 18 में। वहां क्या लिखा हुआ है? पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। दैट इज ए बिलीवर, यह एक सच्चा विश्वासी है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति की, निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? इब्राहिम 99 साल के थे और उनकी पत्नी भी बहुत बूढ़ी थी। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू कणों की तरह संतान दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं मिली। ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में भी इब्राहिम ने आशा रखकर विश्वास किया। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, मसीही भाई और बहनों, निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास करना, निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास करना। आपने देखा होगा, एक सुंदर सी तस्वीर है, कभी कभी बाजार में आपको मिलता है। एक बंदर है, एक रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंच गया है
और एक गांठ बंधा हुआ है और वो टंगा हुआ है, और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ योर रोप मेक ए नॉट एंड हैंग ऑन। जब तुम अपनी रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंच जाओगे, एक गांठ बांधना और टंगे रहो, गिरना नहीं, विश्वास तोड़ना नहीं, टंगे रहना, आशा के साथ टंगे रहना। समय आएगा मुझे कोई स्वतंत्र करेगा, मेरा प्रभु मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। एक ऐसे विश्वास के साथ टंगे रहना। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 26 लिखा हुआ है, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। जब आप अपने जीवन में निराशाजनक परिस्थिति तक पहुंच जाते हैं तो वचन कहता है मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। यही करना है मेरे भाई और बहनों, कभी निराश नहीं होना। यूदा इस्करियोती को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसको 2 दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर 2 दिन वो इंतजार करता, वो आत्महत्या नहीं करता, यीशु उसको ढूंढ लेते। जिस यीशु ने पेतरुस और अन्य शिष्यों को ढूंढ लिया, उसको ढूंढ लेते। लेकिन उसके अंदर इतनी सहनशीलता नहीं थी, इतना धैर्य नहीं था, इतना विश्वास नहीं था। एक विश्वासी को मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करनी है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 42 उसके वाक्य 2 में और अन्यत्र भी, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, तू क्यों आह भरती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, उदास मत हो, आह मत भरो, ईश्वर पर भरोसा रखो। आपका प्रभु ईश्वर आशा का ईश्वर है, आशा का संदेश देने वाला ईश्वर है, असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला ईश्वर है। उस पर भरोसा रखना, कभी भी निराश नहीं होना। नेवर नेवर, कभी भी निराश नहीं होना मेरे प्रिय भाई और बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी निराशाजनक परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दीजिए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। जब कठिनाइयों से हम गुजरते हैं, वे ऐसे क्षण हैं जब हम तेरे हस्तक्षेप का अनुभव कर सके, तेरे कार्यों का अनुभव कर सके। प्रभु निराशा से हमें बचाइए, हमें निराश न होने दें। मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु, समुद्र को शांत करने वाले प्रभु, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले प्रभु, पानी को अंगूरी में बदलने वाले प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, निराशा के हर अंश को हमारे जीवन से हटाइए, हमें आशावान बनाइए। पवित्र आत्मा भेजकर हमारी आत्माओं को जगाइए। हमें भी ये कहने के लिए कृपा दीजिए, मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, क्यों आह भरती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, मौन होकर तेरी मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए हमें कृपा दीजिए। यीशु, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए।